सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन ऐसे मेथड्स हैं जो हर साल आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नंबर वन पे है आप सभी का रेगुलर फॉल्सी मेथड, दूसरे नंबर पे है बाइसेक्शन मेथड और तीसरे नंबर पे है न्यूटन रैप्शन मेथड। तीनों क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं जिसमें से दो करना होता है और आप सभी के 10 नंबर इन्हीं तीनों मेथड से पूछे जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो हर साल मिस हो जाए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि यह हर साल पूछे जाएंगे, सिलेबस में है। और जो 5वां क्वेश्चन होगा आप सभी के एग्जामिनेशन का वो यही क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप सभी के 10 नंबर तैयार हो जाते हैं मात्र 30 मिनट में, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन फिर से पूछा जाने वाला है, थोड़ा सा इधर उधर डिजिट होगा। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए रेगुलर फॉल्सी मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एक्चुअल में रेगुलर फॉल्सी मेथड, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला पहले समझेंगे, उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप सभी को बिल्कुल 5 नंबर दिलाने वाला है, मात्र रेगुलर फॉल्सी मेथड बिल्कुल 100% आने वाला है फिर से एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप सभी को फॉर्मूला पहले समझाता हूं मैं आप सभी का रेगुलर फॉल्सी मेथड का। एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल सा इस तरीके से है क्योंकि इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको याद कर लो, ठीक है। आप सभी को लिखना है एफ बी, ठीक है, फिर माइनस एफ ए, ठीक है, फिर अपान में इसी फिर चीज को उतार दो, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। कोई दिक्कत हुई आप सभी को उतारने में? लो मैं कलर चेंज कर देता हूं। फिर आगे आपको ए लिख लेना है और फिर पीछे बी, मतलब ए माइनस बी, एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। यही आपका फॉर्मूला है किसका? रेगुलर फॉल्सी मेथड का, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए और तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी को इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम एफ एक्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स के फॉर्मेट में लिख लिया हमने, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत आप सभी को इस बात से? अगर हम F1 यहां पर लगा दे, ठीक है, F1 मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर दे, क्या आ जाएगा? 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये तो चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1। इसी तरीके से हम F2 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 8 माइनस 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा आपका? 5, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसे F1 F2 पुट करना है, बिल्कुल। पहले आप सभी को F1 पुट करना है, फिर F2 पुट करना है, फिर F3 पुट करना है, F4 पुट करना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आप सभी को? फिर क्या इसमें चेक करना है? इसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को फिर से यहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, कि x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त करें, ठीक है। तो x बराबर 1 के, ठीक है, एक बार तो -1 1 के लगभग आया और दूसरी बार 5, ठीक है। तो ये दोनों आपस में करीब है, ठीक है। F3 करोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू चली जाएगी, F4 करोगे तो ज्यादा वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से देखना है, ठीक है। पहले तो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन देखना है, ये आपको ट्रिक मैंने समझाया। जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आप सभी का जैसे दिया x बराबर 1 x बराबर 2, ठीक है। तो इसके जैसे 1 दिया है तो 1 दिया है तो -1 1 के काफी करीब है, और 5 है, इसके बाद 5 ही आ रहा है। इसके बाद अगर F3 करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगर F3 करेंगे तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा आप सभी का? 24, ठीक है। तो यहाँ पर 27 माइनस 3 और -1, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ और जाने वाली है, मतलब जो कि -1 एक के करीब नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा मूल होगा वो होगा -1 और 5 के बीच में, ठीक है। प्रथम मूल मान, ठीक है, मूल का प्रथम मान जो होगा बच्चों वो होगा F1 और F2 के बीच में, ठीक है, प्रथम मान, ठीक है। अब फार्मूला हमने मूल के प्रथम मान का जो फार्मूला बताया है आप सभी को वो है x1 बराबर, ट्रिक क्या है? FB माइनस FA अपान FB माइनस FA, ठीक है। यहां क्या लिख देना है? A और यहां लिख देना है B, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को कैसे पता करोगे? ठीक है, इस बात को समझो, यही एक कॉन्सेप्ट है बस। उसके बाद आप सभी का रेगुलर फॉल्सी खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे, ठीक है। जिस वैल्यू पर नेगेटिव आया है, ठीक है, उसको ए लेंगे। किस वैल्यू पर नेगेटिव आया है? 1 पर नेगेटिव आया है तो ए की वैल्यू 1। जिस वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा उसे बी लेंगे,
किस पर भी आया है, 2 पर, ठीक है, तो v बराबर 2। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान दीजिए, अगर हम एफ ए निकाले, ठीक है, एफ ए निकाले और ए की वैल्यू क्या है F1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, उसकी वैल्यू आ रही है -1। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर हम एफ बी ज्ञात करें, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो सारी वैल्यूज पता चल पाई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, एफ बी की वैल्यू 5 है और एफ ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रहे इस बात को लेकर कि जो ए बी सिलेक्ट करना है वो जो एक्स की वैल्यू है उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या नहीं कि ये जो आंसर आ रहा है आपको इसको नहीं, इसको एफ बी एफ ए सिलेक्ट करना है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू रखने पर माइनस प्लस आया है उसमें ए और बी को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आप छोटे बड़े से भी इसको अपने आप में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सभी आराम से प्रैक्टिस से समझ पाएंगे। जब ज्यादातर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने का मतलब है कि ओबियसली वो छोटा ही छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। जब माइनस में नहीं आएगा तो आप सभी छोटे और बड़े से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x1 मूल का प्रथम मान जो x1 है, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 1, b की एक और एफ बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 और एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है -1, एफ बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है -1। ठीक है, 5 हो गया इधर और ये माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, 5 + 2 और 5 + 1 6। तो जो x1 आया प्रथम मूल मान आया, ठीक है, इसे लिख दो प्रथम मूल मान जो x1 आया है, ठीक है, वो आया है 7/6। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया, कुछ मैंने नहीं करा है। इस फॉर्मूले में आप सभी को जो इक्वेशन था उसमें 1-2 पुट करा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आई है उसको हम ए बी माने हैं, और फिर उस नेगेटिव पॉजिटिव की जो वैल्यू आई है उसे एफ ए और एफ बी माने हैं, और उसी को इस फॉर्मूले में पुट करे हैं और आंसर आया है प्रथम मूल मान। अब प्रथम मूल मान को हम फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे एफ एक्स। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं हम एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x³ - x-1। हमें पुट करना है x1। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं एफ एक्स1। एफ एक्स1 क्या आ जाएगा 7/6 की पावर 3 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप सभी की, वो है 7/6, क्योंकि यहां पर x1 पुट कर रहे हैं, और -1। ठीक है, 7 की पावर 3 343, 6 छाक 36 छक्का 216। ठीक है, -7/6 और -1। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 216, ये 343 आ जाएगा, और 6 छाक 36, 36 × 7 कितना आ जाएगा 252 -216। ठीक है, अगर इसको निकालोगे 343, ठीक है, 343 आपका, और यहां से -2 दूना 416। ठीक है, मैं कर लेता हूं एक बार। ठीक है, यहां से कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा आप सभी का। 252 और प्लस 216 कितना आ जाएगा बच्चों, 468 -343 कितना आ गया, -125, क्योंकि किसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी, तो -125/216। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो एफ एक्स1 जो आ गया आपका हो गया -125/16। ठीक है, अब कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। अब इसमें बच्चों मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर आप सभी चाहो, ठीक है, अगर आप सभी चाहो तो इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या ऐसे ही रखोगे तो कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अब क्या करना है, इसको फिर से एफ एक्स, ये क्या आ गई आप सभी की, ठीक है, ये आ गई नेगेटिव वैल्यू। अब हम क्या करना है हमें कि इस नेगेटिव और एक पॉजिटिव का कंपैरिजन करेंगे, और जो मूल का द्वितीय मान होगा उसके बीच में होगा। ठीक है, लिख देता हूं द्वितीय मूल मान x2। अब देखो किसके किसके बीच में होगा, हमने बताया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। ठीक है, अब नेगेटिव कौन होगा पॉजिटिव कौन होगा समझिए।
F1 नेगेटिव है तो इसको लेंगे नहीं क्योंकि मैं एक ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव किसको लेंगे, पॉजिटिव कौन है F2, तो F2 लेंगे और यहां पर किसको लेंगे, x1 किसको रखे थे 7/6, ठीक है। तो जो मूल होगा वो होगा F2 और F7/6 के बीच में, इसको इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है, के बीच में। अब आप सभी को बताया था मैंने कि नेगेटिव वैल्यू को क्या लेते हैं a, ठीक है, छोटे वैल्यू को, ठीक है, छोटे वैल्यू को क्या लेते हैं बच्चों, यहां पर देखो a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आया है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई आप सभी की 7/6, ऑलरेडी ये छोटा भी है, और b की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, दोनों में से कौन छोटा होगा, a ही छोटा होगा। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 7/6 आपने निकाला है जिसे x1 करा है, तो हो गया -125/216, और FB की वैल्यू कितनी आ गई, FB की वैल्यू आई है 5, ठीक है, FB की वैल्यू तो 5 आई है, देखो बच्चों FB यानी F2, यहां पर FB है ना ये, तो FB क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इसी दोनों को, ठीक है, अब इसी दोनों को फिर से इस फॉर्मूले में पुट करना है, इसी फॉर्मूले में, और जो आपका मूल आएगा वो द्वितीय मूल मान आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या था, यही आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड था, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ में आया है किस तरीके से आप सभी को करना है। तो जितना समझाने का काम था बच्चों मैंने आप सभी को समझा दिया है। अगर आप सभी को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को फिर से एक बार देखोगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 मान निकालने थे जो कि आप सभी निकाल पाए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप सभी के न्यूटन रैप्सन और जो आप सभी का बाइसेक्शन मेथड है उसके साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।